क्या मायावती की सक्रियता ये संकेत है कि यूपी की राजनीति फिर त्रिकोणीय मुकाबले की ओर बढ़ रही है? क्योंकि अभी तक तो मामला जो था वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में था, और अब जिस तरीके से मायावती बहन जी एक्टिव हुई हैं, अब लग रहा है कि मामला जो है तीसरे खेमे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और तीसरा खेमा अगर मजबूत हो गया तो किसका नुकसान कर देगा ये? नीरज मेहरे जी। देखिए शोभित जी, निश्चित रूप से अगर मायावती जी मजबूत होगी उत्तर प्रदेश में तो उसमें सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी का फायदा होगा, क्योंकि वो जो वोट बैंक डैमेज करेंगी वो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का होगा। एक बड़ी बात यह है कि जब 2007 में मायावती सत्ता में आई तो 206 सीटें जीती थी और 30% प्लस 30% प्लस वोट बैंक उनके पास था, लेकिन आज वो घट के 9.39% रह गया। एक बड़ी बात यह है कि मायावती की जब राजनीतिक शिथिलता बढ़ी तो निश्चित रूप से उनका जो मूल वोट बैंक था काफी हद तक वो 5 किलो राशन के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ डाइवर्ट हुआ। अब वही वोट बैंक लाने की वापस जो कोशिश कर रही है मायावती जी, वो राजनीतिक आंकड़े हैं, अपने राजनीतिक गठजोड़ है, किस तरह से वो लाएंगी। लेकिन जो बसपा के अभी नेता हमारे भाई साहब हैं, उन्होंने तमाम चीजें बताई। मुझे लगता है कि जो ब्राह्मण वाली बात हुई थी, तो हम ब्राह्मण का अपमान करने वाली तो उत्तर प्रदेश में पहली मायावती जी थी, जिन्होंने कहा था तिलक तराजू और तलवार, बाकी चीजें हम नहीं बोल पाएंगे क्योंकि हम पत्रकार हैं इसलिए। उसके बाद फिर वही ब्राह्मण नाराज होने के बावजूद फिर दोबारा से वही बसपा के साथ चला गया और बसपा को समर्थन दिया और सरकार बनी। लेकिन यही काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी हुआ। अगर ब्राह्मण समाज के विधायकों ने बैठक कर ली तो फिर प्रदेश अध्यक्ष ने नोटिस भेज दिया। अगर ब्राह्मण समाज के खिलाफ तमाम सवाल प्रश्न पत्रों में पूछे जाने लगे, निश्चित रूप से ब्राह्मण समाज नाराज हुआ। लेकिन अब उसके बाद जो समाजवादी पार्टी के नेता का एक बयान लगातार वायरल हो रहा है राजकुमार भाटी का, उसको लेके भी ब्राह्मण अपने आप में बहुत सारी चीजें सोचने पे मजबूर हुआ। और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ब्राह्मण समाज किसके साथ जाएगा आज की तारीख में, क्योंकि ब्राह्मण बहुत समझदार प्रबुद्ध वर्ग माना जाता है और वो एट ए टाइम मौके के हिसाब से काम करता है। ये पूजा मिश्रा जी की बात से मैं थोड़ा सहमत हो सकता हूँ कि ब्राह्मण सत्ता के साथ ज्यादा जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार तमाम परिस्थितियां बदली हैं। दूसरी बड़ी बात जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कही कि जिस तरह से विकास की बात, निश्चित रूप से किसान की हालात क्या है। आप डीजल का पैसा बढ़ गया, किसान लाइन में लगा है, आज भी उसको अन्नदाता कहते थे। किसान के साथ जितना शोषण, जितना अत्याचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, हिंदुस्तान में मुझे नहीं लगता कभी हुआ हो। दूसरी बड़ी बात जो नौजवान की आप बात करते हो, नौजवान के साथ क्या लगातार हो रहा है। और आपने देखा कि अभी नई सोशल मीडिया पर ही पार्टी गठित हुई और मार्केट में आई, चर्चा का विषय बनी। निश्चित रूप से युवा आपसे नाराज है। एक मैसेज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार को मिला है उसके माध्यम से, और उसको कैसे मैनेज किया जाए इसमें भी भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। लेकिन तीसरा कदम जो आपने शोभित जी पूछा, महत्वपूर्ण सवाल, कि अगर मायावती जी आती है तो मायावती जी का मूल जो वोट बैंक है मुस्लिम भी है, वो भी निश्चित रूप से अगर बटेगा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी मिलेगा और मायावती को भी मिलेगा। पहले चूंकि कांग्रेस उतनी सक्रिय नहीं थी तो केवल बसपा और समाजवादी पार्टी को मिलता था, तो वोट बैंक कहीं ना कहीं वो समाजवादी पार्टी का ही डैमेज करेंगी और मायावती का टारगेट भी वही रहता है, भारतीय जनता पार्टी की इच्छाएं भी वही रहती हैं। तो तमाम चीजें हैं। अब मायावती दबाव की राजनीति करती हैं या बिना दबाव के मैदान में उतरती हैं, ये समय के हिसाब से बताया जाएगा। जी शोभित जी। जी बिल्कुल अमर।